बच्चा बीमार है इसलिए व्लॉग नहीं डाला, लेकिन हाँ स्टोरी ज़रूर डाल रही है प्रमोशंस की। वो तो भाभी को भी तो शेड करना था ना, तो इसलिए स्टोरी लगा दी। 550 रुपये में सूट रेडीमेड और 750 रुपये में अबाया। वैसे अबाया से तो भाभी का कोई लेना देना नहीं है, पर हाँ सूट से तो डेफिनेटली लेना देना है। तो फ्रेंड्स हमने जानबूझकर व्लॉग नहीं डाला, क्योंकि अगर हम व्लॉग डाल देते तो फिर लोग हमें ट्रोल कर देते कि एक तरफ तो हमारी बेबी की इतनी तबीयत खराब है और हमें व्लॉगिंग की पड़ी है। लेकिन फ्रेंड्स ट्रोल तो तब भी कर रहे हैं क्योंकि स्टोरी लगा रही है। अब उसमें तो मेहनत लगती है, क्योंकि चालू अपी पहले सूट पहनेंगी, फिर टिंट लगाएंगी, फिर हिजाब बांधेंगी, क्योंकि हिजाब बांधने का मतलब है पैसे आना। तो जब भी चालू अपी हिजाब में नजर आए तो समझो चालू अपी को पैसे मिलने वाले हैं। तो इसलिए हिजाब पहनेंगी, फिर सूट पहनेंगी, फिर पोज लेंगी, ऐसे नहीं ऐसे ले, एक पैर आगे एक पैर पीछे, जिससे कि लुक एकदम कम दिखाई दे। और ये तो चालू अपी का पहले से ही है। वो अलग बात है कि जब चालू अपी स्लिम थी और ठीक थी तब वो अलग से पोज बनाती थी इस तरह से, लेकिन वो कैसे भी खड़ी हो जाती थी, लगता था और दिखता था। अब लोग कहेंगे कि भाई वो जो है अभी बेबी डिलीवर किया है, तो लोग 3-3 महीने में धीरे धीरे करके वापस अपने रूटीन पर आ जाते हैं। कई सारे व्लॉगर्स देखे हैं, कई सारे इन्फ्लुएंसर देखे हैं, लेकिन चालू अपी थोड़ी सी इस मामले में अनोखी है। तो इसलिए फ्रेंड्स बहुत खुशी हुई हमें, हमारे साइज का सूट मिल गया तो हमने प्रमोशन कर दिया। उसमें हमने इतना भर भर के स्लिम वाला फिल्टर लगाया है कि उसमें हम ना बहुत कम दिख रहे हैं, इसलिए तो हमें स्टोरी लगाने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। समझते क्यों नहीं हो, हम काम बहुत शिद्दत से करते हैं। और उसमें क्या ही शिद्दत भैया, फिल्टर लगा दो, फ्रेंड फ्रेंड करके घर बैठे कमा लो। कमाना तो उनका है जो चालू अपी ने एक स्टोरी रीशेयर करी है। भैया वैसे तो बच्चा बीमार हो रहा है, तो जहाँ बच्चे के लिए माँ के लिए उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, सब छोड़ छाड़ के रख देना चाहिए। फ़ोन देखने की भी फुर्सत नहीं होनी चाहिए, वहाँ दिन रात स्टोरी डाल रही है। चलो ये डाली अच्छी थी, चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या डाला था, बट ज्ञान था इसमें। मतलब ये एक तरीके से अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश थी। तो वो स्टोरी थी, किसी पेज ने उसको पोस्ट किया था। मुंबई में जो इतना बारिश हो रही है, 5 दिन से कंटिन्यूअसली जो बरसात हो रही है, उसकी वजह से इतना पानी भर गया है कि पूरी की जो सिटी है वो पानी में डूबी पड़ी है। तो वहीं जहां लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, निकलना अभी दुश्वार हो रहा है, तो वहीं कुछ लोग जो है रात और दिन में सड़कों पर निकले हुए हैं अपने पेट के लिए और अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए। भैया सैल्यूट है ऐसे लोगों को जो इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इतनी तकलीफें उठा रहे हैं, इतनी मशक्कत से अपनी फैमिली के पेट भरने के लिए उनकी रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। इन जैसे लोगों ने घर में बैठे बैठे है फ्रेंड 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 करके, तो ऐसे लोगों का ज्ञान बांटना ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। बस मैं तो यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला जल्दी ही सारी चीजें जो है ना वो रहम करे, सब पर रहम करे, जिससे कि लोगों के रूटीन जो है वो चल पाए। जो जॉब पे काम पे कमाने के लिए जाते हैं वो काम कर पाए। इतने सारे ऐसे मजदूर होंगे जो बारिश कंटिन्यूअसली पड़ रही है उसकी वजह से पानी भरे पड़े हैं, वो काम पर नहीं जा पा रहे होंगे। बस अल्लाह ताला जल्दी उन सबकी जो है परेशानी को दूर कर दे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अपनी बैठी हुई है फ़ोन हाथ में लेकर। भाई काम कुछ है नहीं, धाम कुछ है नहीं, व्लॉगिंग भी कुछ ज़्यादा हो सकता नहीं भी कर रही हो, क्योंकि ऐसा है ना कि ये भी तो दिखाना है ना कि लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था, तो हम ना बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हैदर बहुत ज़्यादा रो रहा था। जैसे कि इसके रोने से इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क तो इसकी माँ पे भी नहीं पड़ा कि भाई नीचे भाग गई, हाँ, लेकिन अगर फ़र्क पड़ रहा होगा तो डॉटर खाला पे ज़रूर पड़ रहा होगा कि उनका जो अटैचमेंट है ना उस बच्चे के साथ वो दिखता भी है। क्योंकि अगर वो पूरे दिन के लिए चालू पे उसे कहीं बाहर लेकर चली जाती है ना, तो ऐसे हवा के आया बोलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरिंग उसके लिए, या ऑब्सेस होना। हाँ, हवा क्या आया का मतलब जो है, जो देसी भाषा में हवा क्या आया बोलते हैं, उसका मतलब होता है ऑब्सेस होना। तो जैसे ही वो घर में आती है बच्चे को लेकर, वो सबसे पहले लपकती है। और यही सेम हालात जो है पिज़्ज़ा के साथ भी है। दोनों माँ बेटी के साथ है बच्चे को लेकर, लेकिन बच्चे की अपनी माँ के साथ वो सब चीज़ें नहीं है जो कि उसके साथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो भैया वो लगी हुई है स्टोरी सब शेयर करने के लिए। स्टोरी पे मैंने ऑलरेडी पॉडकास्ट बनाया था और बताया भी था कि उन सब चीज़ों को टाला भी जा सकता था। कुछ दिन के लिए रुक जाती भैया अपनी भाभी की वजह से, थोड़ी तो आंखों में शर्म कर लेती कि उस औरत ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। तो कम से कम अगर मैं इतना सा कि उसको थोड़ा डिले कर ही ये सपोर्ट कर सकती हूँ, स्टोरी लगाना, कम्युनिटी लगाना, अपने ब्लॉग में बोलना, वो तो खैर बहुत दूर की बात है कि 1% भी उसको रीशेयर नहीं करा। दूसरों के लिए प्रमोशन कर सकती है, लेकिन अपनी भाभी के लिए व्लॉग में कह भी नहीं सकती, स्टोरी में कह भी नहीं सकती। अरे भाई कितनी सी देर लगती है, मुश्किल से 14 सेकंड की 15 सेकंड की होती है जो एक
स्टोरी होती है। उसमें आके कोई सा भी फिल्टर लगा लो, तुम्हें क्या ही जरूरत है टिंट पिंट लगाने की, इतने अच्छे खासे तो फिल्टर आते हैं और बहुत सारी दुनिया फिल्टर लगा लगा के अपने आप को बहुत अच्छा दिखाती है कि हाँ हम तो कितने स्मार्ट है। तो बस टिंट पिंट लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस स्टोरी डाल दो कि भाई भाभी की वेबसाइट लॉन्च हो गई है, बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, आप जाओ विजिट करो और फिर मुझे टैग करो। देख चालू के कहने से तो हो सकता है डेफिनेटली चालू के तो अंधभक्ति में बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो हो सकता है वो दो चार कपड़े जो है वो भाभी जी के भी खरीद ले। जब चालू की स्टोरी लगाने से लोग जो है दूसरे अदर्स के खरीदेंगे, तो चालू की स्टोरी या लगाने से या बोलने से भाभी के कपड़े नहीं खरीदेंगे क्या? बिल्कुल खरीदेंगे। पर चालू ने इतना इनिशिएट क्यों नहीं लिया भाई? उन्होंने इतना सा भी एफर्ट नहीं लिया। हाय हाय, इतने रिश्ते खराब हो गए। ओ ले। और वही चालू अपी ने एक स्टोरी और लगाई है 20 मिनट पहले। तो चालू अपी का जो है ना एक स्टोरी रीशेयर करी है, जिसमें वो कोई सरकार ने ऑनलाइन जो गेम्स होते हैं ना, जैसे रमी वगैरह खेलते हैं, तो वो ऐसे खेलने की वजह से उनको बैन कर दिया गया है और उन पर हैवी पेनल्टी लगाई है फॉर वायलेंस रिपोर्ट के आधार पर। तो ये उसमें चालू पे ताली बजा बजा के उसको रीशेयर किया है। पर गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल भी तो लेकर आना चाहिए कि ये जो लोग जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, व्लॉगर्स हैं, वो जो नकली नकली दिखाते हैं ना, प्रमोशन करते हैं, मतलब इतना लाखों रुपए छाप लेते हैं, करोड़ों रुपए छाप लेते हैं और साल भर में, और फिर उसके बाद फिर उन चीज़ों को खुद यूज़ नहीं करते हैं और ये दिखाते हैं भोली भाली सी जनता को कि हमने तो ये यूज़ करा है ऐसे हो गए, हमने तो ये यूज़ करा है ऐसे हो गया, हमने ये शैम्पू लगाया है इसलिए बाल ऐसे हो गए, हमने ये जो है आदिवासी तेल लगाया है उसकी वजह से हमारे बाल ऐसे हो गए। और जबकि अब पैच लगाने की बात हो रही है उसके हस्बैंड की। वाओ, इसको दोगलापन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिस तेल को प्रमोट करने के लिए सारी दुनिया को ये जो है फर्स्ट फ्लाइट कराने के लिए लेकर गई थी, कोई अपने पैसे पे तो लेकर नहीं गई थी, उन्होंने इतने पैसे ऑफर किए तो सारे खानदान को लेकर चली गई कि चलो तुम्हें फर्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस कराती हूँ। तो सोच कर देखो भाई उन्होंने कितने पैसे दिए होंगे, चालू की जेब में भी तो गए होंगे ना पैसे। तो वो तेल लगाकर जिसका इतना बड़ा प्रमोशन किया, बताया 2-2 बोतलें लाए हैं, 5-5 बोतलें लाए हैं, वो लगाया नहीं कि अपने पति को? हाय हाय, उसके बाद भी बाल नहीं बचे। ओए होए होए, अब हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ रहा है। अले ले। तो इस तरह के जो प्रमोशंस करते हैं ना और खुद यूज़ नहीं करते हैं, तो उन पे तो सबसे पहले रिपोर्ट और उनको तो सबसे पहले उनको वायलेंस के लिए, धोखाधड़ी के लिए बैन कर देना चाहिए। एक्चुअली ना यूट्यूब को भी ये वाला तो एक्शन लेना ही चाहिए कि जिस चीज़ को आप खुद यूज़ करते हुए नहीं दिखा रहे हो और ये कह रहे हो कि ये अच्छा है वो अच्छा है, तो वो दूसरों को चेपना नहीं चाहिए। अब पता नहीं किसी को कोई सी चीज़ शूट करे ना करे, किसी को किसी से एलर्जी हो, फिर चाहे वो कोई चीज़ ड्रिंक वाली हो, यानी कि जैसे मैडम ने दिखाया था जो कि पिया भी नहीं था उन्होंने, कि HK वाइटल है या फलाना है या ढिमाका है या मल्टीविटामिन है या ये प्रोटीन पाउडर है या स्लिम किट है या ये जो भी XYZ किसी भी तरह के हों, वो बैन कर देने चाहिए। क्योंकि आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को दिखाओ जिनको आप महीनों से यूज़ कर रहे हो और आपको फ़ायदा हो रहा है, तब आप उनको रेकमेंड करो, तब आप उसका प्रमोशन करो और तब आपको पेमेंट मिले और आप उसको दिखाओ रेगुलर यूज़ करते हुए कि हाँ हम उसको रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। ये नहीं कि पेड प्रमोशन लिख दिया वीडियो में और थोड़ी सी ड्रॉप जो है वो निकाल दिया, विटामिन C का सीरम लगा दिया, फलाना लगा दिया, ढिमाका लगा दिया, और खुद चले जाओ झूठी कि वहाँ जा के जो है स्किन वाइटनिंग करा लो, ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस ले लो या ड्रिप ले लो और स्किन वाइटनिंग करा लो पूरी की पूरी, और जितने भी वो है लेज़र ट्रीटमेंट करा लो, ये वाला फेशियल करा लो, ये लो क्लीन अप करा लो, और लोगों को चेप दो प्रोडक्ट। और अब जब स्टोरी की बात चली रही है तो जनाब ने भी भाई एक स्टोरी शेयर किया। पहले तो उन्होंने कुछ फ़ोटो शेयर किया अपने, ऑब्वियसली वो जो उन्होंने पोर्टफोलियो चेंज करा है, अपना फोटोशूट कराया है, उन्हीं में से कुछ फोटोज होंगे। और जो स्टोरी जो शेयर की है एक्चुअली, तो उसमें लिखा है कॉलिंग राइटर्स लुकिंग टू कनेक्ट विद स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले राइटर्स हु हैव एंगेजिंग स्क्रिप्ट टू शेयर। इफ़ यू हैव अ गुड स्क्रिप्ट प्लीज़ रीच आउट वाया ईमेल, और एक ईमेल भी दिया हुआ। लगता है जनाब कुछ अपना पर्सनल करने के लिए सोच रहे हैं, तो जनाब अप्रोच क्यों नहीं करते हो? आप तो भावना को जानते हो बहुत अच्छे से, उनके हस्बैंड जो है अच्छे राइटर हैं और बहुत अच्छे राइटर हैं, और आपके तो संबंध भी अच्छे हैं उनसे, तो कांटेक्ट कीजिए ना उनको भी मौका दीजिए। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके के जो है अंदाजे लग रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये टैक्स सेविंग के लिए किया गया है फिर से, कुछ लोगों को कहा कि मतलब कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है ना वापस से शुरू कर रही हैं और सोल्ड आउट दिखा दिया, ये इनकी नई जो है चाल है, ये टैक्टिस है कि सोल्ड आउट दिखाने के बाद ये लगे लोगों को अरे इतने अच्छे डिज़ाइन है कि सेल हो गए हैं। भैया ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ना ही तो कपड़े में ऐसा कोई ख़ास कोई महंगा कपड़ा है,
ना ही कोई लेसम लेस से जो बिल्कुल कोई नया डिजाइन निकल कर सामने आ रहा है, और ना ही कोई प्राइस रीजनेबल है, तो कोई क्यों कर ही लेगा। और दूसरी बात, जो लोग इनको फॉलो करते हैं, जो ये यूट्यूब पे या अपनी वेबसाइट पे जो भी आकर बता रहे हैं और यूट्यूब पर आकर उसके बारे में अपडेट दे रहे हैं, वो सारी जनता देखने वाली जो ना इनको लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास, वो इतना महंगा अफोर्ड कर ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन जो चालू ने जो भेजा है 550 रुपये में जो है स्टिच हुआ हुआ सूट पूरा, मतलब भेजा क्या, उन्होंने स्टोरी लगाई है भाभी को शेड करने के लिए सही, वो फिर भी अफोर्डेबल होता है कि भाई उतने में क्या है कि फैब्रिक भी आ गया है, विद दुपट्टा सूट है, प्लस स्टिच भी है, तो इतना तक तो जस्टिफाई है कि 700 to 800 तक 1000 तक का भी जस्टिफाई होता है कि ले लेते हैं, मिडिल क्लास फैमिली जो है वो अफोर्ड कर लेती है। पर मैडम ने जो प्राइजेस रखे हैं ना वो बहुत ज़्यादा हाई रखे हैं, और वो भी इतना बखान कर रही थी व्लॉग में कि नहीं, मैंने जो इस बार प्राइस भी बहुत कम रखे हैं। तो मैडम आपने जो प्राइस हाफ कर दिए ना अपने पुराने वाले के, वो भी कोई खास बिक नहीं रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी वहीं पड़े हुए हैं। नया वाला सोल्ड आउट हो गया, वाओ, जो हाई प्राइस है, और जो पुराने वाले का आपने हाफ कर दिया है वो सोल्ड नहीं हो रहा। पर वो जो मैडम का लेटेस्ट वीडियो आया है ना भाई, वो तो कमाल लिया। हालांकि वो शूटेड तो 5 महीने पहले ही है, पता नहीं जिसने भी वो जो है पॉडकास्ट बनाया है क्यों टुकड़ों टुकड़ों में डाल रहा है, मतलब सीरियसली, कि जनाब को वो मौका नहीं मिला जो चमनदीप को दिया गया। मतलब होम टूर, रूम टूर, पहली बात तो होम टूर के नाम पे कुछ था ही नहीं लिविंग रूम के अलावा, और उसके बारे में जब बात की जा रही है, जब उन्होंने पूछा कि ये आपने कब परचेस किया था, तो मैडम हेजिटेट हो रही हैं, बता नहीं रही हैं। भाई क्यों नहीं बता रही हो? लोगों को जब अपनी मेहनत की कमाई से, अपनी कमाई से जब पहला घर बनाते हैं ना, बहुत सारी मेमोरी होती है भाई, बहुत इमोशनल स्टोरी होती है, और उसका एक एक लम्हा याद होता है। क्यों? क्योंकि अपनी कमाई में खरीदी हुई पहली कार, पहली गाड़ी या पहला कुछ भी हो, वो बहुत मेमोरेबल होता है। बताना नहीं चाह रहे हैं, क्या है ना कि फिर पोल पट्टी खुल जाएगी सारी की सारी, इसलिए मैडम नहीं बताना चाह रही हैं। और एक और बात कि मुझे ये बिल्कुल भी मैटर समझ में नहीं आया कि मतलब एक फैन जो टाटा नगर से है, वो मुंबई क्या करने के लिए आई थी? खुलकर तो कुछ बताया ही नहीं। और अगर वो मुंबई आई है और वहाँ से वो मीरा रोड आई है और अकेली आई है, तो भाई वो अकेली गूगल लोकेशन भेजने पर रेस्टोरेंट भी आ सकती थी। मतलब सारे काम धाम छोड़ कर ये आदमी उसको पिक करने के लिए गया है, और गया है, और वो इतनी खास है कि जो है गुटके की गाड़ी में बैठ सकती है, और वो घर नहीं आए। जब वो गाड़ी में बिठाकर पिक करके ला सकता है, तो इसका मतलब इतने अच्छे रिश्ते होंगे, फिर तो वो घर पर भी आ सकती थी मिलने के लिए। हाय हाय, क्यों नहीं आई घर पर मिलने के लिए? लेकिन चालू ने तो वो एडिट में डाला है, मतलब चालू ने वो प्रॉपर व्लॉग में डाला है वो सीन। हाँ, क्योंकि फनी ने व्लॉग बनाया है और चालू को वो सही लगा होगा, इसलिए उसने डाला भी होगा। जब डाला है तो घर क्यों नहीं आई भाई? और जो अकेली टाटा नगर से मुंबई आ सकती है, वो मुंबई के रेलवे स्टेशन से वो उसके रेस्टोरेंट नहीं जा सकती थी? वाह भाई वाह, क्या कमाल है। अब जब मौका दिया है तो लोग मौके पर बात भी करेंगे, और ये तो आप सबने देखा है, हाय कितना ब्लश कर रहा था। वैसे देखा जाए ना तो जो मेल्स होते हैं ना, उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है अगर कोई उनका जान पहचान वाला अगर कोई पीछे बैठ जाए और उनको ड्राइविंग करनी पड़े, तो उनको ना ऐसे मतलब लगता है कि हम ड्राइवर हैं क्या। और ऐसे में वो मैम साहब बनकर पीछे बैठी हुई हैं और ये ड्राइवर बनकर गाड़ी चला रहा है, वो बहुत अजीब था भाई। और सुंदर तो थी भाई, स्माइल बड़ी प्यारी थी उसकी, पर बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने कहीं देखा है, पता नहीं, लेकिन बहुत एकदम बहुत मिला जुला चेहरा लग रहा था कि जैसे मैंने उसको बहुत बार देखा है। अब बहुत जल्दी चालू अब फेस रिवील करेगी, जो ऑलरेडी 3 बार फेस रिवील हो चुका है। 3 महीने में 3 बार फेस रिवील हो चुका है, हर महीने फेस रिवील हुआ। अब मैंने फोटो डाला नहीं है, फोटो हर बार मेरे पास आया, और ना ही डालूंगी जब तक चालू अपी नहीं डालेगी, क्योंकि ये मेरा जमीर गवारा नहीं देता है। बट हाँ, इतना जरूर है कि बिल्कुल एग्जैक्टली वो वैसा ही दिख रहा है जैसा पहले महीने दिखा था, फिर दूसरे महीने दिखा था, फिर तीसरे महीने, मतलब 3 महीने में कोई ज़्यादा खास चेंजेस नहीं आए। बस थोड़ा ये है कि साइज़ ही बढ़ा है, क्योंकि 1 महीने का बच्चा होता है, फिर 2 महीने का बच्चा होता है, फिर 3 महीने का बच्चा होता है, तो थोड़ा वेट भी पुट ऑन होता है बच्चे का, थोड़ा सा चेहरा जो है मतलब हल्का सा हाथ पैर सब डिफरेंट हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब उतना ही भर है। हाँ, लेकिन अगर आप देखोगे तो जब रूहान का फेस रिवील किया था, जब रूहान जैसा था फीचर वाइज वैसा ही है। अब ये बेचारी ये तो स्वागत करने की और इसकी तैयारी कर रही थी कि स्वागत नहीं करोगे हमारा कि हम फेस रिवील करेंगे। बेचारी तो खुद ही पचड़े में पड़ गई, क्या पता भैया अल्लाह को कुछ और ही मंजूर हो। अब बच्चा बीमार हो रहा है, तो इधर एक तो बच्चा बीमार है, ऊपर से अल्लाह का कहर बरस रहा है, पानी ही नहीं रुक रहा है। बेचारी तैयारी करा रही थी,
इधर तो बेचारी को एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी थी। हाय हाय कितनी मुसीबत है चालू अप्पी के आसपास। और उसको बेचारी को फेस रिवील करना था, कह रही थी ना भाभी की वजह से कुछ नहीं हो पाया। बेचारी भाभी को दोष देने बैठ गई। अरे भाई ये हारी बीमारी कोई कहकर आता है क्या? अब क्या तुम्हें क्या पता था बेचारे छोटे से बच्चे को उसको ठंडी लग जाएगी, वो भी तुम्हारी लापरवाही की वजह से। जब तुम्हें पता है कि मौसम इतना अच्छा बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाने चाहिए थे, पूरे कपड़े पहनाने चाहिए थे, अच्छे से ढक कर रखना चाहिए था, एसी का टेम्परेचर अपने हिसाब से उस बच्चे के हिसाब से रखना चाहिए था। अभी इतनी भी सर्दी नहीं पड़ी है कि अगर ये एसी ज्यादा तेज नहीं करती तो डेफिनेटली उस बच्चे को सर्दी नहीं होती। और दूसरी बात, पूरे खानदान को ना हाइजीन, बेसिक हाइजीन की तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। जो जा रहा है मुंह उठा रहा है, सबके हाथ में तो वो बच्चा रहता है, सब बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं। और खास तौर से भाई ये गुटखा किंग, ये तो बाहर आता जाता है, लोगों से मिलता रहता है, इतना वायरल फैल रहा है। पता नहीं ये कितना हाइजीन मेंटेन करते होंगे, हैंड सैनिटाइज करते होंगे नहीं करते होंगे, नहा धोकर बच्चे को लेते होंगे क्या नहीं लेते होंगे। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो इन्होंने गड़बड़ की है जिसकी वजह से बच्चे को हुआ है। सबसे मेन रीजन तो वही है, क्योंकि ये मैंने भी पॉइंट आउट किया था कि चालू अप्पी खुद स्वेट शर्ट पहन कर रखती है, मतलब इसका डेफिनेटली उसको हल्की ठंड लगती होगी एसी में, एसी इतना तेज लगा करते हैं। इतना भी ऐसा वेदर नहीं है कि भाई हीटर चलाने लायक हो जाएगा मुंबई का, और इतना भी कम नहीं है कि एसी ना चलाना पड़े। लेकिन अगर लोग कह रहे हैं कि इतना अच्छा मौसम है तो फिर तुम्हें क्या जरूरत है इतनी तेज एसी चला कर रखने की? उसको बिल्कुल कम पे रखो जिससे कि वो बच्चा जो है वो टॉलरेट कर पाए। अब बेचारे बच्चे को सर्दी हो गई है, और कहते हैं कि सर्दी बच्चे को हो जाती है तो यही सारी तकलीफ होती है जो उसको हो रही है। सबसे पहले तो नोज ब्लॉक होती है, तो उसकी वजह से बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। और खास तौर से ये उमस का और जो गर्मियों में जो जुकाम होता है ना भाई साहब, ये बड़ा खतरनाक होता है। बड़ों को भी अच्छों को भी नानी दादी याद दिला देता है। क्यों? ना तो एसी चलाते बनता है ना बंद करते बनता है। जुकाम की वजह से अंदर से गर्मी लगती है, और ये एसी चलाने की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। भैया अभी मेरे को हो गया था 2 महीने पहले, और इतना बुरा हालत कि ना एसी बंद करने बन रहा था ना चलाते बन रहा था, ऊपर से नोज ब्लॉक। तो उसकी वजह से एक ड्रॉप थी जो नेजल ड्रॉप दी हुई थी, बड़ों की भी आती, वो तकिए के नीचे रखकर सोती थी। जब भी लगता था कि ऐसे हो रहा है वो स्प्रे कर लिया, लेकिन मुझे तो उससे भी आराम नहीं मिलता था। सही बताऊं तो आज भी मुझे विक्स से ही आराम मिलता है। तो ये जो मौसम के जो सर्दी गर्मी है, ये जो फ्लू है ना, ये बड़ा खतरनाक है भाई, बहुत जगह हो रहा है। मेरी सिस्टर को हुआ, अब जाकर उसका ठीक हुआ, पूरा हफ्ता भर हो गया। तो सबको बहुत ज्यादा केयर रखने की जरूरत है, हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत है। और अगर किसी को हो जाए तो प्लीज मास्क वगैरह पहनो, और हो सके तो कुछ दिन के लिए अगर सेपरेट रह सको, मतलब अपना क्वारंटाइन टाइप का रख सको अपने लिए, जब तक आपको ये फ्लू ठीक ना हो जाए तब तक घर में बच्चे हैं या अदर फैमिली मेंबर है तो उनके साथ थोड़ा सा कम उठो बैठो। क्या है ना, बस सेफ्टी कर सकते हैं, बाकी तो देखो जी जो होने वाला होता है वो तो ऊपर वाला करता ही है। लेकिन ये जो भी हुआ है उसकी वजह से चालू अप्पी के प्लान पे पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर वाला जो है ना हर चीज का हिसाब जो है वो ले लेता है? वो सच है, सच तो है ही ऑब्वियसली, पर इंसान ढीठपन में माने नहीं, वो बात अलग। जैसे बीमारी अपने हाथ में नहीं है, या किसी भी तरह की महामारी होती है वो अपने हाथ में नहीं होती। अब रोक लो भैया बारिश को, इतनी बारिश हो रही है, सोच कर देखो। तुम तो बिल्डिंगों में रहते हो, ऊपर फ्लोर पे रहते हो, जिनके फर्स्ट फ्लोर है या ग्राउंड फ्लोर है, या जिनका घर नीचे पड़ जाता है, उनके घर में कितनी बड़ी तकलीफ है कि पूरे पूरे घरों में पानी हो जाता है। अभी कुछ टाइम पहले पंजाब की और भी कई जगह की ऐसी ऐसी वीडियोज वायरल हो रही थी कि घरों में लोगों के पानी भर गया, पूरा सामान सब खराब हो गया। तो ऐसी चीजें अपने हाथ में थोड़ी ना होती हैं। लेकिन चालू अप्पी बेचारी प्लान कर रही थी, फ्रेंड्स ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ, और फ्रेंड्स क्या करें, हमने तो अकीका भी सही से नहीं किया था, ये भी नहीं किया था, वो भी नहीं किया था। तो भैया ऐसे क्या तुम क्या इतना बड़ा ग्रैंड लेवल पर करने वाली हो? ओ हो, लगता है चालू अप्पी ना जितने भी इनके यहाँ पे मुंबई में जितने भी इनके वो सारे दोस्त हैं ना, उस सबको शायद रियूनियन करने वाली है। हाँ भाई, जो पिदा सूफियान है उनके यहाँ पे भी तो गई थी ये, उनके बच्चे के हकीके में तो बुला नहीं पाई, तो सोच रही है फेस रिवील में ही बुला लूंगी। लगता है ग्रैंड सेलिब्रेशन करने वाली है चालू अप्पी, इसलिए बेचारी को ना टाइम नहीं लग रहा, बहुत बहुत मेहनत लग रही है सोचने में, दिमाग लगाने में कि भाई भाभी से ज्यादा अच्छा क्या दिमाग लगाऊं। इतना भी दिमाग मत लगाओ, खर्च हो जाएगा चालू अप्पी, किसी जो है प्लानर को हायर कर लो। आपके पास तो बहुत पैसा है, पैसा फेंको, तमाशा देखो, सब काम वो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से कर देंगे आपको। आप सबको क्या लगता है कि इसके इनलॉज जो है वो फेस रिवील में आएंगे? क्योंकि ये तो अगले महीने खुद ही जाने वाली थी यहाँ पर। क्योंकि मुझे लग रहा है कि 50% आएंगे और 50% लग रहा है नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसने तो खुद ही कहा था कि नेक्स्ट मंथ हमें ही जाना है। अभी नेक्स्ट मंथ का जो ये नेक्स्ट मंथ शुरू हुआ है भाभी के बर्थडे से, 6 तारीख को भाभी का बर्थडे था भैया, आज 21 तारीख हो चुकी है, तो ये आधे से ज्यादा महीना तो निकल गया।
और अभी इसको फेस रिवील भी करना है। तो भाई कौन से महीने की बात कर रही थी, अगस्त की बात कर रही थी या सितंबर की बात कर रही थी? और फ्रेंड्स सितंबर अक्टूबर नवंबर में फिर इतनी ठंड बढ़ जाएगी धीरे धीरे करके कि फिर हमें वहाँ ठंडू लग जाएगी, बेबी को हमें जो है ना जो है बचाने पड़ेगा, फिर बहाना बनाना पड़ेगा। इसलिए जितना अब कम जा रही थी ना अब और भी कम जाएगी और ज्यादा दिन टिकेगी नहीं है, क्योंकि अब तो इसके पास बड़ा अच्छा बहाना है बच्चे के नाम पर। तरस आता है बेचारे दादा दादी पर। एक के पास है मतलब दादा दादी हैं एक बच्चे के पास, पर दादा दादी ऐसे नहीं है जो लाड प्यार लुटा सके उस पर, और एक लुटाते हैं तो वो बेचारे पास नहीं रह पाते। समझ गए ना? नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि जो रू बेबी है उसके पास दादी भी हैं और दादा भी हैं। वो भरपूर प्यार चाहता तो उसको मिल सकती थी, मतलब उसको पा सकता था, लेकिन न दादी ऐसी हैं न दादा ऐसे हैं। दादा अपने कमरे तक बिजी रहते हैं, वो उतना खास करते नहीं जितना करना चाहिए, क्योंकि लेटे लेटे भी इतना अटैचमेंट हो जाता है, इतना प्यार दुलार हो जाता है कि बच्चे, इतने बड़े बच्चे तो लिटरली सोने तक शुरू कर देते हैं कि दादा के पास। अब तो वैसे भी उसका मदर फीड भी बंद हो गया है। और एक वो दादा दादी हैं, वो दादी कितना प्यार दुलार सब करती है, लेकिन बेचारी दूर रहती है, यहाँ परमानेंट रह नहीं सकती और ये वहाँ पर जाएगी नहीं। तो तरस आता है कभी कभी कि फनी तो भाई जैसा है वो से वैसा है, लेकिन उनको अपने बच्चे के बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है, लेकिन वो उनके साथ रह नहीं सकते। और फ्रेंड्स हमने तो आपको ये भी नहीं बताया कि हमने जो डेल्टा वाला घर क्लीन कराया था, अर्बन क्लैब वालों को बुला के साफ सफाई करवाई थी, वो क्यों किया है। अब तो हमने 1 महीना हो गया उन बातों को बताए हुए और वो भी राज नहीं खोल। चालू अपी क्यों नहीं बताया कि आपने उसको क्लीन करवाया था और आप कह रहे थे कि वो हमने एक जो है मकसद के लिए करवाया है। तो फ्रेंड्स वो हम आपको बाद में बता देंगे कि वहाँ हमने साफ सफाई क्यों करवाई है और क्या हुआ। तुम तो वहाँ पे टेनेंट रखने वाले थे कि हम इसको रेंट पर देंगे, हम इसको खाली करा रहे हैं। बहुत झूठ बोलती है चालू अपी, ये बहुत गलत बात है, इतना झूठ मत बोला करो। तो लेट्स सी कि कितनी जल्दी अब ये फेस रिवील करती है, सास ससुर को बुलाती है कि नहीं बुलाती है, या खुद कब मुदाहा जाती है, वो भी बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। लेकिन जनाब का समझ में नहीं आ रहा भाई, जनाब इतने क्यों बैरागी हो गए भाई। माना के तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, अप डाउन चलते रहते हैं, पर इतना भी बैरागी होना किस काम का कि बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि जैसे दुनिया से बिल्कुल कट गए हैं। मतलब बच्चे के साथ खेलने के लिए गए हैं, मैडम इतना हंस रही हैं, बोल रही हैं, बच्चे के साथ एंजॉय कर रही हैं, लेकिन जनाब बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। नहीं जनाब अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे भी पूरे घर में एक आप ही तो थे जो सबको छेड़ते रहते थे, हंसी ठिठोली सब कुछ करते रहते थे, लेकिन अचानक से इतने शांत हो गए, समझ में नहीं आया। अब इतना भी डरपोक होना किस काम का। अब देखो भाई जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा, तो उसको तो हम टाल ही नहीं सकते, वो तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला ईश्वर ही जानता है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। आपको तो ये भी नहीं पता था कि भाई मैडम को ऐसे तकलीफ हो जाएगी, लेकिन ऊपर वाले ने रहम किया, सबकी दुआएं काम आई, तो देख लो वो धीरे धीरे कर निकल कर आई है ना उन सारी चीजों से। तो इतना भी क्या बैरागी बनना भाई। एनीवे जो भी रीजन है, हो सकता है जल्दी ही वो भी बाहर आ जाए कि ये सिर्फ अपनी तबीयत की वजह से इतने बैरागी बने हुए हैं या कुछ और रीजन है। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।